हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? तो आपका है चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों 100 फेरे हैं, तो n बराबर कितना दिया है? 100। फेरों की संख्या कितना दिया है प्रश्न में? 100 दिया है। तार के एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या दिया है a का मान। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो 8 × 10⁻² मीटर, यह हो गया। और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान I दिया है 0.40 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको आप पूर्णांक कर सकते हैं। तो अगर इसको पूर्णांक में लिखना हो, दशमलव को पीछे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻1 एम्पियर। ठीक है, यह हो गया धारा का मान। कब को पूछ रहा है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का सूत्र होता है B बराबर μ0 Ni/2a। यह सूत्र आप जान रहे हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? B बराबर μ0 Ni/2a। अब यहाँ पे जो भी सूचनाएं दी गई हैं उसको यहाँ रखें। μ0 यह मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है। इसका मान कितना होता है μ0 का? μ0 का मान होता है 4π × 10⁻7। μ0 का मान कितना है? 4π × 10⁻7। Ni का मान n का मान कितना है? 100। 100 को आप लिख सकते हैं 10⁻2। ठीक है, तो 100 को हमने लिख दिया 10⁻2, यह n का मान हो गया। I का मान कितना है? I का मान है 4 × 10⁻1। 4 × 10⁻1, यह हो गया। 2a का मान कितना है? 8 × 10⁻2। 8 × 10⁻2। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 10⁻2 यह ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, और साल पहले करते हैं, देखें ध्यान से। यहाँ पे 2 को पहले काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 को काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 4 से यह 4 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर आप देखो ध्यान से, क्या बचा है? पाई बचा हुआ है, पाई है। और क्या है? 10⁻7 है, 10⁻7 है। और क्या है? यहाँ पे 10⁻2 है, 10⁻2 है, 10⁻2 है। और क्या है? 10⁻−1 है। और यहाँ नीचे है 10⁻2। 10⁻2 ऊपर जाएगा, तो यह भी 10⁻2 ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हो गया पाई। ऋण में धन में कितने हैं? 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4 है। ऋण में कितने हैं? 10⁻7 और 10⁻1, तो यह 10⁻8 हो गए। 10⁻8 और यह है 10⁻2 और 10⁻2 कितना हो गया? 10⁻4। अब क्या होगा आपका? यह धन 4 है या ऋण 8 है, तो इसमें से 4 कम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पाई × 10⁻4। पाई × 10⁻4। ठीक है, पाई का मान हम लिख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है? 3.14। पाई का मान कितना होता है? 3.14। ठीक है, तो पाई का मान अगर हम लिखें तो यह हो जाएगा आपका 3.14 × 10⁻4। ठीक है, टेस्ला। टेस्ला, यह आपका आंसर निकल गया। 3.14 × 10⁻4 टेस्ला। यह हो गया आपका कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक है,
तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का आपने सूत्र लिखा, B बराबर म्यू जीरो NI बटे 2A, और उसमें वैल्यू पुट किया और आपका आंसर आया 3.14 गुणे 10⁴ टेस्ला। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, लंबा सीधा तार है जिसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है, 35 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। इसको मीटर में आप चेंज कर सकते हैं, 20 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, आपको यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आप देख रहे हैं एक लंबा सीधा तार है, 35 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो आप जान रहे हैं कि एक लंबे सीधे तार से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो B बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई, B बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई I बटे R होता है। B बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई I बटे R होता है। ठीक है, अब इसमें आप मान रखें B बराबर म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10⁻7 होता है। म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10⁻7, आई का मान कितना है, 35 एम्पियर है, और बटे 2 पाई, और आर का मान कितना है, 20 गुणे 10⁻² मीटर, यह आर का मान है। ठीक, अब इसको हम काटते हैं, 2 पाई से 4 पाई कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। ठीक, अब 2 एक कम 2, 2 दहा में 20, यह 10 हो गया। अब 10 से 35 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.5 भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा, 3.5 गुणे 10⁻7, ऊपर है, नीचे 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 पे धन 2। ठीक है, 3.5 गुणे 10 पे ऋण 7 है, धन 2 है, तो इसमें से कम हो जाएगा 2, तो ऋण 5 हो जाएगा, तो यह हो गया आपका 3.5 गुणे 10⁻5 टेस्ला। ठीक है, तो यह हो गया आपका एक लंबे सीधे तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई I बटे R सूत्र से आपने गणना किया कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 35 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो एक लंबे सीधे तार के द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तो 3.5 गुणे 10⁻5 टेस्ला उत्पन्न होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों 4.3 चैप्टर 4 का तीसरा क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्षैतिज तल में स्थित, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में, ठीक है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में, इसमें भी आप देख रहे हैं कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर कितना दिया है, 50 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा किधर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, विद्युत धारा किधर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार के पूर्व में
तार के किधर, यह तार है आपका इसके पूर्व साइड में, तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर, r बराबर 2.5 मीटर की दूरी पर। तो आप देख रहे हैं जो करंट फ्लो हो रहा है वह नॉर्थ से साउथ दिशा में हो रहा है। कितना हो रहा है, 50 एम्पियर हो रहा है। इस तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है। एक पॉइंट है, r का मान कितना है, 2.5 मीटर है। स्थित बिंदु पर आपको B का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र B का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, और आपको दिशा भी बतानी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी यह भी बतानी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक क्षैतिज तल में रखा एक लंबे सीधे तार, ठीक है, लंबे सीधे तार के कारण जब उसमें धारा प्रवाहित हो तो उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, B बराबर μ0/2 पाई, B बराबर μ0/2 पाई I/r होता है। B बराबर μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10⁻⁷, ठीक है। I का मान कितना है, 50 एम्पियर, 2 पाई, और R का मान कितना है, 2.5 मीटर, ठीक है। अब जो है इसको काटते हैं हम लोग, 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2.5 है या 50 है, कितने बार में कटेगा, तो आप जानते हैं 2.5 दूनी 5 होता है, तो यह जो है 20 बार में कटेगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। देखिए ध्यान से, ऊपर नीचे 10-10 का गुणा कर देते हैं, तो ऊपर 10 का गुणा करते हैं, नीचे भी 10 का गुणा करते हैं। इस तरह B बराबर हो गया यह 2 गुणे 10⁻⁷, और यह आपका 50 में गुणा होगा 10 का 500 हो जाएगा, और 2.5 में 10 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, ये 20 बार में, और 20 दूना 40, तो 40 गुणे 10⁻⁷, 40 गुणे 10⁻⁷ हो गया, ठीक है। अब इसको एक अंक दशमलव आगे करें तो 4 गुणे 10⁻6 हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻6 हो जाएगा टेस्ला, 4 गुणे 10⁻6 टेस्ला। यह निकल गया 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब प्रश्न है दिशा क्या होगी, तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। दिशा किधर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, ठीक है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह होगी आपकी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। धारा जो है इधर फ्लो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस पॉइंट पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर पेंच का नियम लगाएं तो ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे सर्किल घुमाएंगे, तो जब उधर से आपका ऐसे घूमता हुआ आएगा अंगूठा, फिर इस साइड में आके ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। मान कितना होगा, तो 4 गुणे 10⁻6 टेस्ला होगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में, ठीक है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह एक सीधा खींचा हुआ बिजली का तार है। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा खींचा हुआ बिजली का तार है और जिसमें 90 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर कितना है, 90 एम्पियर, ठीक है। और यह धारा किधर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से, यह आपका ईस्ट है, यह वेस्ट है, आपका नॉर्थ और साउथ। धारा किधर बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर, इस साइड में बह रही है, ठीक है ना। तो हम इसको मिटा देते हैं, यह ईस्ट वेस्ट से धारा बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। कितना बह रही है, 90 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से 1.5 मीटर की दूरी पर,
ठीक है, तार से 1.5 मीटर नीचे, तार से 1.5 मीटर नीचे, ठीक है, इसके नीचे पूछ रहा है कितना दूरी पर, r बराबर 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। बी का वैल्यू भी बतानी है और बी का दिशा भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी तार के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो B बराबर μ0/2 I/r होगी। B बराबर μ0/2 I/r होगी। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं μ0 का मान कितना होता है 4 पाई गुणे 10⁻7 होता है। I का मान कितना है 90 एम्पियर है और बटे 2 पाई, और R का मान कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, अब इसको 2 पाई से कट गया 4 पाई, 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। B बराबर यह हो गया 2 गुणे 10⁻7 और यह हो गया आपका 90 बटे नीचे को मिला 1.5। 1.5 को आप लिख सकते हैं 15 गुणे 10⁻1, 15 गुणे 10⁻1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करें आप, तो 15 भाग देना पड़ेगा, इसका गुणा करें तो यह हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 180 बटे 15 गुणे 10⁻1 ऊपर जाएगा धन 1 हो जाएगा, तो इसमें से कम हो जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा आपका, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जो है आप सॉल्व करें, 15 से भाग दें तो कितने बार में जाएगा 15 एकम 15, कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 12 गुणे 10⁻6, 12 गुणे 10⁻6, 0.1 अंक आगे कर लें तो 1.2 गुणे 10⁻5 हो जाएगा, 1.2 गुणे 10⁻5 हो जाएगा टेस्ला। यह वैल्यू निकल गई चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो 90 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित करें तो 1.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 1.2 गुणे 10⁻5 टेस्ला होगी। दिशा क्या होगी, तो दिशा जो है इसके नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो जो दिशा होगी वह होगी आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर। दिशा किधर होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो होगी वह दिशा होगी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ये दिशा निकालने के लिए हम दाएं हाथ के हथेली नंबर 1 का उपयोग करेंगे, दाएं हाथ का हथेली नंबर 1 का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिससे हमें दिशा प्राप्त होगी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कोई तार है जिसमें धारा कितनी है, आई का मान कितना है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तार में। ठीक है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया। थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या होगी। ठीक है, तो आपको एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सूत्र कि किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, और जब थीटा कोण का एंगल बनाए तो लगने वाला बल का परिमाण कितना होता है, तो लगने वाले बल का परिमाण F बराबर होता है IBL साइन थीटा। F बराबर क्या होता है IBL साइन थीटा। ठीक है, F बराबर क्या होगा IBL साइन थीटा होगा। अब प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो ये मतलब F/L पूछ रहा है।
F/L मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो यह हो जाएगा आपका IB साइन थीटा, IB साइन थीटा। ठीक है, अब जो है IB साइन थीटा, I का मान कितना है 8 एम्पियर, B का मान कितना है 0.15 टेस्ला, B का मान कितना है 0.15 टेस्ला, यह हो गया। और साइन 30 अंश, ठीक है, साइन 30 अंश, साइन 30 का मान रखेंगे यहाँ पे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यह हो गया आपका 8 गुणे 0.15 और गुणे 1/2। अब इसको काटते हैं 2 से, 2 चौक 8, तो यह हो गया 4 गुणे 0.15, 4 से गुणा करें, 4 पचे 20 को शून्ना हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 2 6, 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ठीक है, तो 0.60 न्यूटन प्रति मीटर। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है 0.6 न्यूटन पर मीटर है। यह प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान है 0.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 6 से चर्चा की जाएगी। थैंक यू।